हेलो वेलकम टू CSM कोचिंग सेंटर। मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम कंप्यूटर का एक 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। आशा करता हूं आपसे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। और बहुत यूजफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। MS वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या विकल्प निम्न में से किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस मेन्यू के अंतर्गत है। शीर्ष लेख और पाद लेख में, ठीक, शीर्ष लेख और पाद लेख इसके अंतर्गत आता है। ठीक, याद रखो। देखिए, मैंने प्रत्येक ऑप्शन को क्या किया है, डिस्क्राइब किया। देखिए नीचे, MS वर्ड 2010 में पेज नंबर विकल्प इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत विशेष रूप से हेडर और फुटर समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, मेन्यू स्थान पृष्ठ संख्या के विकल्प रिबन पर सम्मिलित करें, टैब के अंतर्गत है। ठीक है, सम्मिलित करें टैब के अंतर्गत एक शीर्ष लेख, पाद लेख और समूह का हिस्सा है, क्योंकि पृष्ठ संख्या अक्सर शीर्ष लेख या पाद लेख के सम्मिलित की जाती है। याद रखोगे, कहाँ लिखे, शीर्ष लेख या पाद लेख में सम्मिलित की जाती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन याद रखें। ठीक है, आगे देखिए। पृष्ठ संख्या तक पहुंचना, टूल बार रिबन में इंसर्ट टैब का पर जाएं। कहाँ पर जाएं, इंसर्ट टैब पर जाएं। शीर्ष लेख और पाद लेख समूह देखें जिसमें हेडर, फुटर और पेज नंबर जैसे विकल्प शामिल हैं। ठीक है, पृष्ठ संख्या जिसने पृष्ठ संख्या रखने के लिए विकल्प देखने के लिए पृष्ठ संख्या ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ के नीचे, पृष्ठ मार्जिन, वर्तमान पद, ये सब कुछ में उसमें होंगे। ठीक है, आगे देखिए। पेज नंबर को कस्टमाइज कैसे करें, है ना। कस्टम देखिए, पेज नंबर डालने के बाद आप ड्रॉप डाउन से फॉर्मेट पेज नंबर विकल्प का चयन करें, उनके प्रारूप और अधिक अनुकूल कर सकते हैं। ठीक, आप संख्या प्रारूप चुन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, या फिर यह चुन सकते हैं, रोमन काउंटिंग चुन सकते हैं। ठीक है, या प्रारूप संख्या का निर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक, हेडर एंड फुटर से संबंध है। जब आप कोई पृष्ठ संख्या डालते हैं तो वर्ड स्वचालित रूप से उसके आपके चयन और आधार पर डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर अनुभाग में रख देता है। ठीक, आगे देखिए। पेज पेज क्या चीज़ है, सम्मिलित करें कि टैब इस समूह के कवर पृष्ठ या तेज पृष्ठ जोड़ने के लिए विकल्प है। होम टैब का अंतर आता है क्या, होम टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट टैब है ना। बाई डिफ़ॉल्ट में होम पेज होता है, होम पेज टैब खुला रहता है। ठीक, होम पेज टैब में सबसे आधुनिक प्रयुक्त कमांड प्रदर्शन करता है। इसमें संबंधित कमांडों के 5 समूह हैं क्या, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। ठीक है, वर्ड और एक्सेल में इनमें कॉपी, कट और पेस्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरस्कोर आदि शामिल हैं। ठीक, आगे देखिए। पेज लेआउट टैब में वे सभी विकल्प होते हैं जो दस्तावेज पृष्ठों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित करने की अनुमति देते हैं। यह मार्जिन सेट करने के, थीम लागू करने और क्या करते हैं, ओरिजे ओरिएंटेशन के मार्ग को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, करने, अनुभाग, लाइन और ब्रेक तोड़ने और लाइन नंबर परिवर्तित करने का, पैराग्राफ इंडेंटेशन और लाइन सेट करने की अनुमति देता है। ठीक, आगे देखिए। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के पहले नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे प्रयुक्त है। तिथि नहीं, मुद्रा नहीं, पाठ। ठीक, आगे देखिए। MS एक्सेल 365 में किसी व्यक्ति के पहले नाम के लिए सबसे प्रयुक्त डेटा पाठ है। किसी व्यक्ति का पहला नाम वर्णमाला के अक्षरों में से बना होता है, इन्हें एक्सेल में पाठ के रूप में संग्रहित और पहचाना जाता है। ठीक है, पाठ डेटा प्रकार का उपयोग किसी भी डेटा के लिए किया जाता है जो संख्यात्मक नहीं है या तिथियों या मुद्रा जैसे अन्य विविध स्वरूपों में फिट नहीं होता।
नाम, पते और इसी तरह की अन्य प्रतिवर्ता इस श्रेणी में आती है। ठीक है, आगे देखिए। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक क्लाउड संचालित उत्पादक प्लेटफॉर्म है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट 365 सदस्यता नियुक्त में सभी चीज़ें प्रदान करते हैं। नवीनतम उत्पादकता ऐप्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ऑन ड्राइव और बहुत कुछ। ठीक है, पीसी और एमएसी टैब और फोन पर इंस्टॉल करने की सुविधा है। ठीक, आगे देखिए। एमएस वर्ष 365 में किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच की लाइनों को एडजस्ट करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमोदित करता है? लाइन स्पेनिंग। ठीक, आगे देखिए। लाइन स्पेनिंग विशेष रूप से एक पैराग्राफ के भीतर पाठ की पंक्तियों के अक्ष ध्रुव दूरी को नियंत्रित करता है। आप पैराग्राफ समूह के अंतर्गत होम टैब में लाइन स्पेनिंग विकल्प तक पहुंच सकते हैं। वैकल्पिक समरूप आप पैराग्राफ पर राइट क्लिक कर सकते हैं, पैराग्राफ चुन सकते हैं और डायलॉग बॉक्स में कुछ लाइन या लाइन स्पेनिंग सेटिंग पा सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेनिंग के कई प्रकार हैं, जिसमें सिंगल 1.15 1.5, ठीक है, और डबल शामिल है। ठीक, एकल स्पेनिंग मानक है, जहां पाठ की एक नई सीधी पंक्ति पिछली पंक्ति के नीचे रखी जाती है। ठीक है, आगे देखिए। टेक्स्ट इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान है। इसका उपयोग पैराग्राफ के लिए प्रथम इंडेंटेड निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इंडेंट का उपयोग बहुस्तरीय सूचियां बनाने या पैराग्राफ को एक दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए आप टैब कुंजी, इंडेंट बढ़ाए घटाए और बटन या पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पैराग्राफ बॉर्डर वे रेखा या बॉक्स हो सकते हैं जो पैराग्राफ को एक या अधिक तरह से घेरे रखते हैं। वे शीर्ष निर्देशकों पर बल देने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पैराग्राफ में बॉर्डर जोड़ने के लिए आप यह कर सकते हैं। पैराग्राफ चुनें, होम टैब, बॉर्डर पर जाएं, अपनी इच्छा अनुसार बॉर्डर का प्रकार चुनें। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए। पैराग्राफ संरक्षण है ना, यह टेक्स्ट के क्षैतिज संरक्षण को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए बाएं दाएं केंद्र जस्टिफाई। संरेखण से तात्पर्य है किसी पृष्ठ, स्तंभ, तालिका, सेल या पाठ बॉक्स के संबंध में पाठ कैसे प्रभावित होता है। फॉन्ट संरेखित करने के लिए शॉर्टकट लेफ्ट अलाइनमेंट Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट Ctrl+R, सेंटर अलाइनमेंट Ctrl+E और जस्टिफाई अलाइनमेंट Ctrl+J दबाएं। ठीक है, आगे देखिए। जब किसी पूरे वर्कशीट को प्रिंट किया जाता है तो एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या होती है? ठीक, क्या होती है या कौन सी डिफ़ॉल्ट रेंज से अपना आप होती है? कौन सी होती है? सक्रिय। जो सक्रिय है उससे ही आपको क्या करेगा? प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 365 में संपूर्ण वर्कशीट प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज सक्रिय सीट होती है। ठीक है, संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए कुछ भी न चुने तो फिर फाइल प्रिंट, पहले फाइल चुने, फिर प्रिंट पर जाएं, प्रिंट चुने। ठीक है, कक्षों की श्रेणी मुद्रित करने के लिए उन सेल का चयन करें जिन्हें आप मुद्रित करना चाहते हैं, यानी कि छापना चाहते हैं। ठीक है, और संपूर्ण कार्य पुस्तकालय मुद्रित करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करने के से पहले सेटिंग के अंतर्गत सक्रिय सीट मुद्रित करें और आगे वाले तीर पर क्लिक करें और फिर प्रिंट एंटायर वर्कबुक करें और क्लिक करें। ठीक है, एक्सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सीटों को उनके वास्तविक और आकार में प्रिंट करता है, इसलिए वर्कशीट का आकार निर्धारित करता है, इसमें कीर्तन पृष्ठ लगेंगे। ठीक है, आगे देखिए। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक क्लाउड संचालित उत्पादकता प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट 365 की सदस्यता नियुक्त में सभी
सुविधाएं प्रदान करती है। नवीनतम उत्पादकता ऐप जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ऑन ड्राइव, बहुत कुछ पीसी, एमएससी, टैबलेट और फोन पर इंस्टॉल करने की क्षमता है। ठीक, आगे देखिए। एमएस एक्सेल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और वर्तमान पंक्ति के ऊपर की पूरी पंक्ति का चयन करने की आवश्यकता है, तो आपको किस क्लिपबोर्ड की शॉर्टकट की से करना, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार यह वर्तमान में सक्रिय सेल के पूरे कॉलम का चयन करता है। ठीक है, पंक्ति को नहीं। ठीक, याद रखोगे। और ये देखिए अल्ट प्लस में स्पेस बार यह है एक्सेल के एप्लीकेशन विंडो के सिस्टम मेन्यू को खोलता है। ये किसी भी पंक्ति का कॉलम में चयन नहीं करता। ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस इसका उपयोग चयन के आधार पर एक नई पंक्ति कॉलम को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की लेयर है, सूट की लेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? फिजिकल लेयर। ठीक है, आगे देखिए। फिजिकल लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपी आईपी का हिस्सा नहीं है। टीसीपी और आईसीपी का मॉडल में 4 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसके विपरीत ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, जिसमें सबसे नीचे फिजिकल लेयर भी शामिल होती है। टीसीपी और आईपी मॉडल इंटरनेट में अंत से अंत संचार, पैकेट डिलीवरी, रूटिंग और एडिटिंग पर केंद्रित है। ठीक है, आगे देखिए। एप्लीकेशन लेयर उपयोगकर्ता संपर्क और संसाधन साझाकरण के लिए HTTP, FTP, SMTP, DNS जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर TCP, UDP प्रवाह नियंत्रण और त्रुटि प्रबंधन के माध्यम से विश्वसनीय वितरण सुनिश्चित करता है। इंटरनेट लेयर तार्किक एडिटिंग, रूटिंग और पैकेट अग्रहण IPC, ICMP, ARP के लिए जिम्मेदार है। नेटवर्क एक्सेस लिंक, थिएटर, वाईफाई आदि का उपयोग करके भौतिक नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरण को संभालता है। ठीक है, आगे देखिए। फिजिकल लेयर OSI मॉडल का हिस्सा है, TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का नहीं है। ठीक है, ये एक केबल और सिंगल सिग्नल और ट्रांसमिशन माध्यम से जैसे हार्डवेयर निर्देशित से संबंधित है। ठीक है, याद रखोगे इसे। डेटा लिंक क्या है? OSI में नेटवर्क एक्सेस लेयर यानी कि ट्रांसपोर्ट या इंटरनेट प्रोटोकॉल में स्थानीय नेटवर्क पर पैकेटों की त्रुटि का पता लगाने और क्या करने के लिए फ्रेमिंग सुनिश्चित करता है। ठीक है, इंटरनेट लेयर TCP नेटवर्क लेयर एकाधिक नेटवर्क को पैकेट को सही गंतव्य तक भेजता है। ठीक है, इंटरनेट लेयर। ठीक है, आगे देखिए। MS वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर स्पेस बार दबाते हैं तो क्या होता है? टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है? नहीं, गलत। टेक्स्ट को बोल्ड और स्टाइलिक के साथ फॉर्मेट किया जाता है? नहीं। टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करता है? नहीं। टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर, जब ये 3 गलत है तो क्या हो जाएगा भाई? चौथा अपना आप सही हो जाएगा, है ना। आगे देखिए। जब आप MS वर्ड 365 में टेक्स्ट का चयन करते हैं और टेक्स्ट बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो चयनित टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हटा दिया जाता है। विलोपन से चयनित टेक्स्ट पूरी तरह से हट जाता है, भले ही कर्सर के सापेक्ष उसका स्थान कुछ भी हो, लेकिन चयन को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक बार जब आप बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं और छोड़ते हैं तो सम्मिलित बिंदु एक स्थान पीछे चला जाता है और उस स्थान पर मौजूद अक्षर मिट जाता है। आप क्लिपबोर्ड या माउस का उपयोग करके भी वर्ड में टेक्स्ट या टेक्स्ट का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए Ctrl+A दबाकर किसी भी दस्तावेज को समस्त पाठ तक चयन कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। बैकस्पेस दबाने से टेक्स्ट
चला नहीं जाता बल्कि हटा जाता है, ठीक है, हट जाता है। टेक्स्ट को केवल कट एंड पोस्ट पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप प्रक्रिया द्वारा ही स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट को बोल्ड शैली में स्वरूप किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करके लागू किया जाता है। बैक कुंजी का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाती है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का आवश्यक होती है। स्पेस और बैक स्पेस कुंजी नहीं होती, और बैक स्पेस टेक्स्ट को की प्रतिलिपि नहीं बनाती, ठीक। आगे देखिए, एमएस वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में ग्रेटर देन का क्या है, फॉन्ट का आकार बनाना है सर, ठीक। आगे देखिए, कंट्रोल एमएस वर्ड 365 में शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का चयन टेक्स्ट को फॉन्ट का आकार बढ़ाता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट आकार के लिए कुछ अन्य शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट बंद है ना, ब्रैकेट बंद फॉन्ट आकार को एक बिंदु से बढ़ाता है ना। और एक क्या, कंट्रोल प्लस ओपन फॉन्ट आकार को एक बिंदु से घटाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेट लेस देन ये क्या करता है, फॉन्ट आकार को घटाता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलता है, ठीक है। आगे देखिए, टेक्स्ट को अलाइनमेंट करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट इसमें खास कुछ चीज़ नहीं है, ठीक। ये कंट्रोल प्लस जस्टिफाई के लिए, और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे देखिए, एम एस वर्ष 365 में कौन सी स्वरूप सुविधा का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक और रेखांकित कर के दस्तावेजों में जोड़ देने के लिए जिम्मेदार किया जाता है। कौन से, फॉन्ट स्टाइलिंग, ठीक। देखिए, फॉन्ट स्टाइलिंग टेक्स्ट स्वरूप विकल्प जैसे बोल्ड इटैलिक और रेखांकित को संदर्भित करता है। टेक्स्ट पर जोर देने के लिए इंगित करते हो, ठीक है। इन विकल्पों में एमएस वर्ड 365 होम टैब के फॉन्ट समूह में पहुंच जाता है और आप कीबोर्ड शॉर्टकट की उपयोग कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस इटैलिक के लिए, कंट्रोल रेखांकित करने कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। आगे देखिए, हाइपरलिंक इसका मतलब वेब पेजों का दस्तावेज में स्थानों के लिंक जोड़ने के लिए किया जाता है, नहीं कि स्टाइलिंग टेक्स्ट को स्टाइलिंग करने के लिए। पृष्ठ मार्जिन ये दस्तावेजों के किनारे के आसपास रिक्त स्थानों को परिभाषित करते हैं और टेक्स्ट पर जोर देने के लिए संबंधित है, ठीक है, संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ईमेल में एक अटैचमेंट हो सकता है। कौन कौन सा अटैचमेंट क्या सकता है, फोटो अटैचमेंट क्या सकता है, डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट, दोनों सही है ना, दोनों को हम अटैचमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, सॉरी, किसी भी ईमेल में अटैचमेंट में विभिन्न प्रकार की फाइलें शामिल हो सकती हैं। डिजिटल फोटो कौन कौन सी, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ आदि प्रारूप शामिल है। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फाइलें में जैसे डॉक्स, पीडीएफ, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या अन्य डिजिटल सामग्री। ईमेल सिस्टम आपको विभिन्न प्रकार की फाइलें संकलन करने की अनुमति देता है जिससे इसे साझा करना आसान होता है। आधुनिक ईमेल सुविधा संलग्न के रूप में एक अधिक फाइलों के रूप में समर्थन करती है, ठीक। आगे देखिए, पढ़ लेना। और आप, इटैलिक मेल ईमेल का इतिहास, इलेक्ट्रॉनिक मेल का या ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश आदान प्रदान करने के लिए एक विधि है। इंटरनेट में शुरुआती अनुप्रयोग में से एक था और इसकी शुरुआत से ही संचार पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। पहला ईमेल 1970 के दशक के प्रभाव रे टॉमलिंसन नामक एक इंजीनियर द्वारा भेजा गया था, ठीक है। देखिए, और इसमें क्या है, 1980 के दशक में इंटरनेट पर विस्तार करने के लिए विस्तार सरकारी और शैक्षिक अनुसंधानों को संस्थान आगे बढ़ाने के लिए ईमेल का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा, ठीक। ये इम्पोर्टेंट, और क्या है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये क्या है, उपयोगकर्ता के नाम उसके द्वारा उपयोग किए गए जगह कंप्यूटर के नाम से
अलग करने के लिए क्या है, @ प्रतीक का चयन किया जाता है। इसका प्रयोग आज भी ईमेल पते में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना हो। ठीक, और आगे देखिए, अब आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बने रहिए। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।